अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम चाक और दामन का डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पट्टी तैयार की है। चाक और दामन का आप साइज़ लेके उसके अलावा 4 इंच आप पट्टी एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, 4 या 5 इंच, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके पट्टी की लंबाई ली है, तो 38.5 इंच है इसकी लंबाई। और कपड़े की जो पट्टी है वो मैंने ली थी चौड़ाई में 3.5 इंच। डबल फोल्ड करके इसको मैंने प्रेस कर लिया था और तैयार पट्टी की चौड़ाई इसमें मैं रखूँगी 1 इंच। तो मैंने यहाँ पर लेस की एक्स्ट्रा सिलाई वाली किनारी भी लेते हुए 1 इंच और 2 पॉइंट की चौड़ाई पे रखते हुए लेस को फिक्स कर लिया है ग्लू स्टिक की मदद से। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, गम स्टिक या फिर आप फैब्रिक ग्लू वगैरह UHU भी ले सकते हैं। तो अच्छे तरीके से पूरी पट्टी को आपने इस तरह से तैयार कर लेना है। अब ये देखिए जो 2 पॉइंट की हमारी ये लेस की किनारी है, इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। इस तरह से हमारी पट्टी की सिलाई जो है ना बैक साइड से भी हमें नज़र आएगी। तो पूरी पट्टी के ऊपर आप इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और मेरे पास सेम फैब्रिक था, यानी कि ट्राउज़र और शर्ट की सेम प्रिंटिंग थी, इसलिए मैंने सेम फैब्रिक ली है। आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी कोई ले सकते हैं, यानी कि प्लेन फैब्रिक से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद साइड की जो किनारी है इसको आप चेक कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा इसमें से कटिंग भी कर सकते हैं। 1/2 इंच मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन रखते हुए पूरी पट्टी को इसी तरह से थोड़ा सा कटिंग करके नीट कर लिया है। ये देखें इस तरह से। अब कमीज़ की डबल फोल्ड हम करके एक साइड रखेंगे। आप चाहें तो फ्रंट बैक दोनों पे आप ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। मैंने दोनों साइड पे तैयार किया था, तो इसलिए मैंने डबल फोल्ड करके ये कमीज़ रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम इसका निशान लगाएंगे। सबसे पहले आपने लंबाई का निशान लगाना है और जितना भी आपने सिलाई के लिए मार्जिन यानी कि आधा इंच या 1 इंच रखा होगा तो उसका निशान लगा लीजिएगा। कंधे वाली साइड से भी आपने इसमें सिलाई का मार्जिन रखना है। उसके बाद आप इसके निशान लगाएंगे यहाँ दामन वाली साइड से। अब दामन जो है इसका जितना भी आपने चौड़ाई में रखना हो उसका भी निशान लगा लें और इस तरह से ये देखें बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ पर मैंने चॉक से निशान लगाए थे जो बहुत अच्छे से नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने पेन से इसको डार्क किया। जहाँ तक हमने चॉक इसके बंद करने हैं वहाँ तक हम ये वाली लाइन जो है ना सीधी कर लेंगे। यहाँ से भी इसी तरह। ये देखिए इस तरह से जब मैंने इसकी कटिंग की थी तो मैंने 1/2 इंच लंबाई में इसको एक्स्ट्रा लिया था और साइड से भी तकरीबन इसी तरह से लिया था मैंने ये एक्स्ट्रा मार्जिन इसका। अब जहाँ तक सिलाई बंद करनी है वहाँ पे भी हम सीधी लाइन एक ड्रॉ करेंगे और पट्टी की टोटल जो तैयार चौड़ाई है उसका साइज़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो लेस की किनारी है इसको हम छोड़ देंगे। तो 1 इंच हमने पट्टी तैयार करनी है, तो 1 इंच का हम ये इसके अंदर निशान लगाएंगे, ठीक है। जो हमने मार्जिन इसमें रखा है ना पहले से शर्ट के अंदर, उसके अंदर वाली साइड पे आप ये निशान लगाएंगे पट्टी की चौड़ाई का। जितनी भी चौड़ाई आपने इस पट्टी की रखी होगी उसका आप साइज़ लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से आपने इतना निशान लगाना है जहाँ तक हमने चाक बंद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इस तरह से निशान लगाने के बाद ये देखें ये वाला जो निशान है ना, यहाँ से भी अच्छी तरीके से आप समझ लें। चॉक बंद करने हैं जहाँ तक, वहाँ पर हम इस तरह तिरछा कट लगाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच इसको डाउन रखेंगे या फिर 1 इंच भी आप इसको डाउन रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तैयार पट्टी की चौड़ाई को हम छोड़ के सिलाई का जो मार्जिन है ना उसका साइज़ लेंगे। 1/2 इंच हो या फिर आपने 1/2 इंच से भी कम रखा हो तो उसका साइज़ लेके अब ये जो हमने 1 इंच वाला निशान लगाया था ना उसके बाहर वाली साइड पे हम ये आधे इंच का निशान लगाएंगे और दोनों साइड पे इसी तरह चाक दामन पे निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से इसको हम यहाँ से तिरछा कट करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसमें तिरछे कट लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ज़ीरो का बुकरम इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है दोनों साइड पे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग कर लेंगे और निशान हमें नीचे से नज़र आ रहे हैं तो इसको हम डार्क करेंगे। अब इस तरह से तिरछे कट लगाकर हम इसको ग्लू स्टिक के साथ अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। अब यहाँ से हमारे ये कॉर्नर बिल्कुल नीट रहेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसकी
सिलाई लगाएंगे। पट्टी को अटैच करने से पहले आपने ऊपर से यहाँ से 1.5 इंच के फासले पर एक निशान लगाना और इस चौक वाले निशान को हम यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर करके रखेंगे और डबल सिलाई लगाकर इसको हम पक्का कर लेंगे। अब जो पहले वाली सिलाई है, इसी सिलाई के ऊपर दोबारा हम सिलाई लगाकर इस पट्टी को चौक और दामन पे अटैच करेंगे और इस पट्टी को मैं गुम सिलाई के साथ अटैच करूँगी। तो यहाँ पर कॉर्नर बनाने का तरीका इसका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पर देखें, लंबाई में भी हमने कमीज़ के ऊपर आधे इंच का निशान लगाना है, जितना कि हमने सिलाई के लिए मार्जिन लिया था। पट्टी के ऊपर भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे 1/2 इंच पर और यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको हम डबल कर लेंगे। ठीक है, डबल सिलाई लगाकर इसको हम पक्का करेंगे। अब यहाँ से इसका कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पट्टी की तैयार चौड़ाई हमारी 1 इंच आ रही है। तो जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है, इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, यहाँ से आप साइज़ ले लें। अब यहाँ से हम इसको डबल रखेंगे। ठीक है, 1 इंच पट्टी की चौड़ाई है तो 2 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। जितनी भी पट्टी की चौड़ाई आपने रखी होगी उसका डबल कर लेंगे और इस तरह से निशान लगाकर ये वाला निशान हम इस सिलाई तक इसको मैच करेंगे। यहाँ से ये देखें, ये चौक वाला जो निशान है सिलाई तक, इसको हम ऐसे बिल्कुल इस लेस के ऊपर रखते हुए ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस फैब्रिक को आपने फोल्ड करना है, जो कमीज़ का जो 1/2 इंच है। अब ये देखिए, पट्टी की सीधी सिलाई जो हमने लगाई है, यहाँ पर भी ऐसे बिल्कुल इसके बराबर निशान लगाएंगे और सिलाई से लेके ऊपर कॉर्नर तक इसमें हम एक तिरछा निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ऐसे कपड़े को हम डबल फोल्ड रखेंगे। यहाँ से मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से लेस के ऊपर लेस को रखते हुए आगे वाली साइड से भी पट्टी को बिल्कुल आपस में मैच करके रखेंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये जो सीधी सिलाई है ना, यहाँ तक हम सिलाई लगाकर नीडल को अंदर रखेंगे, फिर डबल सिलाई लगा लेंगे इसमें और इस तरह से हमारा ये बिल्कुल नीट कॉर्नर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको गुम सिलाई के साथ तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर आपने इस तरीके से सिलाई तक ही इसको आपने यहाँ से कॉर्नर को तैयार करना है। अब ये जो नीचे वाला फैब्रिक है ना कमीज़ का, इसको हम यहाँ से ये देखें ऐसे खोल लेंगे और कपड़े को नीचे वाली साइड से बिल्कुल इस तरह सीधा रखेंगे। ठीक है, अब पट्टी को आपने यहाँ तक ये देखें इसका जो कॉर्नर तैयार किया है, दूसरी साइड पे इजीली आप इसको ऐसे सेट कर लें और जहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगाई है, यानी कि इसका कॉर्नर हमने जहाँ से तैयार किया है, वहाँ पर आप ऐसे चौक से निशान लगा लें और यहाँ पर भी इसी तरह हम इसको डबल स्टिच लगाकर पक्का कर लेंगे और दामन पे भी इस पट्टी को बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर इस तरह अटैच कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें कॉर्नर बनाने का तरीका आप समझ लें, बाकी सिंपल सिलाई है, बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ आपने लगानी है। अब ये देखें, इसका कॉर्नर जो है ना इस तरह से तैयार आएगा, बिल्कुल नीट इसका कॉर्नर है, कोई भी इसमें चुनट वगैरह नहीं है, कपड़ा फोल्ड भी नहीं है। अब ये देखें, चौक वाली साइड दूसरी आ गई, इस पर भी हम ऐसे ही आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगाएंगे और डबल स्टिच लगा लेंगे। अब ये देखिए, सेम तरीके से हम यहाँ पर भी इसका कॉर्नर तैयार करेंगे। इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और निशान लगाकर यहाँ से देखें, ये वाला निशान हम बिल्कुल इसके ऐसे बराबर रखते हुए सेट करेंगे। लेस के ऊपर अच्छे तरीके से आपने इसको रखते हुए सेट कर लेना है और पट्टी दोनों साइड से आपने बिल्कुल इसकी बराबर रखनी है ताकि बिल्कुल इसका नीट कॉर्नर तैयार हो। अब यहाँ पर भी ये देखें, सीधी सिलाई के बराबर हम एक निशान सीधा लगाएंगे और इस सिलाई से लेके कॉर्नर तक हम इसमें तिरछा निशान लगाएंगे। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इसको लॉन फैब्रिक पे तैयार करेंगे तो आप इसके अंदर चाहें तो ज़ीरो का बुकरम भी लगा सकते हैं, उससे पट्टी आपकी बिल्कुल नीट रहेगी और बहुत ही ज़्यादा इसमें फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर मैंने खदर फैब्रिक लिया है तो ये पहले से ही थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए मैंने इसमें बुकरम वगैरह यूज़ नहीं किया। ये देखिए, डबल सिलाई लगाकर ऐसे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर भी इस पट्टी को ऐसे रखेंगे। ये देखें, इस तरह से। ये देखिए, कॉर्नर हमारा बिल्कुल नीट है, जहाँ तक हमने निशान लगाए थे इसमें सिलाई का मार्जिन रखते हुए। अब यहाँ पर भी सेम तरीके से हम इसको
स्टिच करेंगे डबल सिलाई लगाकर, और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए चौक तक हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और ये देखें यहाँ से भी हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा पट्टी रखेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको डबल कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो इसके कॉर्नर है ना, यहाँ पर हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, बैक साइड से अच्छे तरीके से इसको हम तुरपाई कर लेंगे और ये कॉर्नर आपके बिल्कुल नीट रहेंगे। अब इस तरह से हमने देखें ऊपर से पहले से ही इसको फोल्ड कर लिया था, तो इस तरह से आपके कॉर्नर बिल्कुल नीट तैयार होंगे। आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक लेके भी आप इसको तैयार कर सकते हैं इस डिज़ाइन को। यहाँ पर मैंने गुम सिलाई के साथ इसको रेडी किया है, तो इसलिए थोड़ा सा तरीका इसका डिफरेंट था कॉर्नर बनाने का। और इस तरह से प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये देखिए हमने पहले से ही इसकी फोल्डिंग करके रखी है, तो यहाँ पर भी इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। ये देखिए इस तरह से कमीज़ के दोनों पार्ट हम रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको डबल सिलाई लगाएंगे और सिलाई इस तरह से आप लगाएं कि बाद में ये बिल्कुल भी खुले ना, ठीक है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम सिलाई लगा लेंगे कमीज़ की दोनों साइड, यानी कि चारों साइड पे इसी तरह से हम ये डिज़ाइन तैयार करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो तीरे की सिलाई जो है वो मैंने ऊपर से अटैच इसकी कर ली है दोनों साइड की, ठीक है। कॉर्नर हम बाद में इसके हैंड स्टिच कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फ़िटिंग की सिलाई जो है बिल्कुल बराबर है और चौक भी हमारे बिल्कुल बराबर हैं यहाँ से। अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी नीचे वाली साइड पे थी ना, यहाँ पर भी आधा इंच रखते हुए एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर लेंगे और इसके जो कॉर्नर है बिल्कुल आपस में इस तरह से मैच हैं। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को आप सिर्फ फ्रंट पे भी तैयार कर सकते हैं या फ्रंट बैक अगर दोनों पे तैयार करेंगे तो सेम यही तरीके को आपने फॉलो करना है और फ्रंट बैक कमीज़ की रखते हुए आप इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। अब ये देखिए सीधी साइड से हमारा डिज़ाइन इस तरह से आएगा, बिल्कुल नीट है हमारा यहाँ से डिज़ाइन। और यहाँ पर आप कमीज़ की फ़ाइनल लुक भी देख सकते हैं। ये है हमारे फ्रंट बैक चौक दामन की डिज़ाइनिंग और उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और गुम सिलाई के साथ हम इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद डिज़ाइनिंग में आपके साथ इंशाल्लाह और भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पर ये देखें हमारा दामन का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, 24 इंच हमने इसका दामन रखा है और इस फैब्रिक को हम ओवरलॉक करवा लेंगे तो ये बिल्कुल नीट रहेगा, वॉश होने से बिल्कुल भी इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं, गुम सिलाई के साथ हमने चौक दामन रेडी किए है और फुल शर्ट की मैंने इसी तरह से गुम सिलाई के साथ ही डिज़ाइनिंग की है, यानी कि इसका जो नेक का डिज़ाइन है वो भी मैंने गुम सिलाई के साथ ही तैयार किया है। और नेक का डिज़ाइन मैं आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, जिसके ऊपर मैंने कंट्रास्ट में बटन भी यूज़ किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट ड्रेसेस की फाइनल लुक दिखाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।